हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका केवीएस पीजीटी की जो ऑफिशियल आंसर की है वो आप लोगों की कब तक आ सकती है, और इसी के साथ ही आप लोगों की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो देखिए, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे आंसर की तो आप लोगों की जो आंसर की है वो बिल्कुल आने ही वाली है आपको इसी वीक के अंदर। ठीक है, इसी वीक के अंदर आप लोगों को अपनी जो आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी, और क्या पता कल या परसों आप लोगों की जो आंसर की है वो रिलीज हो जाए। तो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं है आंसर की आने में। तो आंसर की आपकी बिल्कुल एक तरह से रेडी है, और उसको रिलीज करना बाकी है, एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं। तो आंसर की आपको इस वीक में देखने को मिल जाएगी, और जैसे ही आपकी आंसर की आएगी तो आंसर की से आप लोगों को और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि भी जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी क्या आ जा सकती है। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि जो कट ऑफ है ना, सबसे पहले तो कोई भी एग्जाम अगर आप दोगे तो उसकी जो कट ऑफ है वे कुछ फैक्टर है जिन पर डिपेंड करती है। वैसे मैं ऑलरेडी कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा और आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि भी सबसे पहले जो कट ऑफ है वो किस किस पे डिपेंड करती है कि आपका जो एग्जाम है उसका लेवल क्या है। ठीक है, तो लेवल आपका देखा जाता है, उसी के साथ ही आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी जब वो आपकी कितनी है, कितने सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो काफ़ी सारे फैक्टर है, और जिनके बेस पे कट ऑफ है उसको डिसाइड किया जाएगा। और लेवल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये हम सभी को पता है कि भी अगर हमारा लेवल अगर हमारा लो है एग्जाम का तो हमारी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी, और अगर हमारा एग्जाम का जो लेवल है वो हाई आ रखा, टफ हमारा अगर पेपर हुआ है आया है, तो जो कट ऑफ है वो हमारी डाउन जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर केवीएस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सभी सिर्फ पीजीटी नहीं है, चाहे आपका पीआरटी है, टीजीटी है या फिर पीजीटी है, तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ एग्जाम रहा है पीजीटी का भी, टीजीटी का भी और पीआरटी का भी, तीनों की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका जो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट रहा। ठीक है, तो कोई भी आपका पेपर आपका ऐसा नहीं आया है कि भी हम ये बोल दें कि भी आपका हाई लेवल का पेपर है, चाहे फिर वो पीआरटी है, चाहे फिर वो टीजीटी है, या फिर आपका वो पीजीटी है। तो इस वजह से जो कट ऑफ है, तो कट ऑफ हल्की सी आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी कि भाई हम ये बोल दें कि भाई 180 में से आपकी 160 आ जाएगी या 150 आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे एक बिल्कुल बिल्कुल सेफ स्कोर कि भाई ये बच्चा तो बिल्कुल सेफ है, चाहे कट ऑफ कितनी भी जाए, तो एक सेफ स्कोर आप 130 प्लस मान सकते हो। तो जिन बच्चों का स्कोर बनता है 130 प्लस है, 130 है, तो उनके लिए ये बिल्कुल सेफ स्कोर है। अदरवाइज में भी हो सकता है। देखिए, कहने को आपका जो पेपर था वो आपका इजी था, बोलने में इजी था, लेकिन इजी अपने आप में मुश्किल था। वो मैंने आपको क्यों बोला, क्योंकि कितने सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो देखने में इजी थे लेकिन वे आपके इजी नहीं थे। इसी के साथ ही जो बच्चों से मिस्टेक हुई है ऑप्शन पर टिक करते हुए, आप सभी को पता है 4 ऑप्शन गिवन थे, 1 2 3 4, और सामने फिर इनके सामने भी जो आपके आंसर गिवन थे वे इसी तरह से 4 3 2 1। तो काफ़ी बच्चों ने तो क्या मिस्टेक किया कि भाई आंसर उनका जहाँ पे क्वेश्चन आपका गिवन था, क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर जो ऑप्शन ए था, ए के अंदर अगर 3 है, ठीक है, तो बच्चों ने यहाँ पे 3 को कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बच्चों से मिस्टेक हुई, और 3 आपका कहाँ पे बनेगा कि भी वो आपका ऑप्शन बनेगा, क्योंकि ऑप्शन तो आपका फर्स्ट है, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका आंसर है वो 4 होना चाहिए। तो काफ़ी सारे बच्चों ने ऐसे भी मिस्टेक हुआ है, और सिली मिस्टेक बच्चों से हुई है, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो बच्चों ने गलत किए। तो इसलिए कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं जा सकती है, और सबसे अच्छे से क्लियर आपका हो जाएगा जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी। तो वहाँ से, क्योंकि अभी रेंडमली बच्चों ने अपना स्कोर जज किया है कि भी मेरे इतने बन सकते हैं, मेरे इतने आ सकते हैं, उनके पास अभी कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है। तो उसके बेस पे जो अभी कट ऑफ का जो आइडिया ये लगाया जा रहा है कि भाई आपकी 130 प्लस से में भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप लोगों की ऑफिशियल आंसर की आएगी तो वहाँ आपका बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और वहाँ से जो कट ऑफ है वो एक अच्छे से हम आइडिया लगा सकते हैं, और फिर बता सकते हैं कि भाई अब फाइनली आप लोगों की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। और देखिए, ये केवीएस है, कोई DSSB की तरह कोई बोर्ड नहीं है कि जहाँ पे लेट लतीफ़ आपके काम चलेंगे। यहाँ पे बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, और देखिए आपकी 1-2 दिन के अंदर ही, वैसे मैंने बोल दिया इस वीक डेफिनेटली आप लोगों की पीजीटी की आंसर की आ जाएगी, नहीं तो 1-2 दिन के, क्या पता कल ही आप लोगों को अपनी आजकल में ही अपनी आंसर की है वो देखने को मिल जाए। तो जैसे ही आंसर की आएगी और फिर उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद आपका तुरंत ही आप लोगों का इंटरव्यू आपसे कंडक्ट करा लिया जाएगा। और आप पूरी कोशिश केवीएस की यही रहेगी कि भाई अभी जो अप्रैल मई जून तक आपकी जो ज्वाइनिंग है वो भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भी साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो बहुत जल्द
जल्द ही आपकी जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है KVS की, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फिर ये था आज की वीडियो में। जो बच्चों को अभी भी डाउट है, बार बार पूछ रहे हैं कि भी आंसर की कब आएगी, कट ऑफ क्या रहेगी, तो कोशिश की है कि भी आपके जो डाउट है आज की इस वीडियो से थोड़े से दूर हो, अदरवाइज 1-2 दिन में तो आपके सारे डाउट दूर हो ही जाएंगे, ठीक है। तो और जैसे ही आंसर की आएगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको दे देंगे, ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आपकी आउट होगी तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।